राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 सितंबर को एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवर्षीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। इसका आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा एशिया पैसिफिक फोरम के सहयोग से 20 और 21 सितंबर तक विज्ञान भवन में किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बदलाव कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रोफाइल में कवर फोटो में बदलाव किया है। प्रधानमंत्री ने X पर अपने आधिकारिक हैंडल के कवर फोटो को बदलकर इस पर नटराज की मूर्ति की तस्वीर लगाई है। देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल यानी भारत मंडपम दुनिया की सभी महाशक्तियों के सम्मेलन G20 का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में पुलिस ने कड़े नियम लागू किए हैं। इस संबंध में सुबह से ही यातायात के बेहद कड़े नियम लागू हुए हैं। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जिन इलाकों में VVIP मूवमेंट अधिक होगा, वहां डिलीवरी की भी सुविधा बंद कर दी गई है। नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए कंट्रोल रूम के नंबर पेश किए हैं। एजेंसियां आयोजन से संबंधित कई मुद्दों के समाधान के लिए तत्काल एक्शन सुनिश्चित करने के सिलसिले में ये कंट्रोल रूम नंबर पेश किए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन के मद्देनजर प्रगति मैदान के नवनिर्मित भारत मंडपम में खास प्रदर्शनी भी मेहमानों के लिए लगाई जाएगी। इस दौरान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों के हैंडलूम प्रोडक्ट्स को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इन वस्तुओं को विदेशी मेहमान भी खरीद सकेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वह राष्ट्रपति के G20 रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा सावधानियों के कारण दिल्ली के अंदर और बाहर जाने वाली गैर निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सम्मेलन के दौरान जैविक, रासायनिक व न्यूक्लियर आपदा से निपटने के लिए दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों एम्स सफदरजंग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में स्पेशल जोन तैयार किए गए हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के संक्रमण की चेन तोड़कर मरीजों को बेहतर उपचार दिया जाएगा। इन जोनों को बनाने में अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ आर्मी ने भी मदद की है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 अगस्त को दिल्ली में हो रहा है। G20 समिट को लेकर तैयारी पूरी है। महीनों से चल रही तैयारियों के बाद देश की राजधानी G20 सम्मेलन के लिए तैयार है। यहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवानों को तैनात भी किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक संस्थानों के उदार रवैये ने बेईमानवादियों को आदेश की अवमानना करने या उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर अवमाननाकर्ता उन्हें एक शक्तिशाली हथियार और कानूनी चाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो अदालत को दया दिखाने की जरूरत नहीं है। उप वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 उड़ाया। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के विमान अनुसंधान और डिजाइन केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। नागपुर में ESSEM कंप्लायंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ESSEM कंप्लायंस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स व काम करने वाले सभी युवाओं को बधाई दी। उन्होंने मिहान में शुरू किए गए उद्योगों के बारे में चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि अगर नागपुर में मल्टी मॉडल हब बनता है तो मुनाफा भी बढ़ेगा और नागपुर का विकास भी होगा। सबसे पहले आज के इस उद्घाटन समारोह में मैं इसिम लेबोरेटरीज के जितने इसिम कंप्लायंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हैं, यहाँ काम करने वाले युवा विशेष रूप से नागपुर से जो आते हैं, उन सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। ये जो मिहान है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसमें विशेष रूप से एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है, और जो बाकी का मिहान है उसमें भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर अलग अलग प्रकार के उद्योगों की शुरुआत हुई है। मैं 95-2000 में जब महाराष्ट्र में मंत्री था तब पहली बार ये कल्पना मन में आई
और पहली बार ये पता चला कि नागपुर से 350 फ्लाइट्स रोज ऊपर से जाती है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना से जो यूरोप जाती है वो नागपुर के ऊपर से जाती है। तो टाटा कंसल्टेंसी के कंसल्टेंट ने मुझे बताया कि ये फ्लाइट पूरा 18 घंटे के जर्नी के लिए पूरा फ्यूल भर के जाती है। अगर नागपुर में अगर एक मल्टी मॉडल हब बना, कार्गो हब बना, तो फिर यहाँ वो फ्यूल लेने के लिए उतरेंगे तो उनका मटेरियल ज़्यादा ले पाएंगे उतने वजन के इसलिए, तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और नागपुर का भी विकास होगा। इसी से पैसेंजर हब और गुड्स हब, कार्गो हब दोनों का इकट्ठा करके मिहान की कल्पना आई। बाद में ये जगह एक्वायर्ड की गई और आज बड़े प्रमाण पर TCS है, SCL है, टेक महिंद्रा है और सभी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ बड़े प्रमाण पर IT सेक्टर की आई। जो टाटा की टाल की कंपनी है जो एयरबस और बोइंग को अपने स्पेयर्स देती है वो भी है। और इतना ही नहीं तो जो हमारे राफेल है फाइटर जेट वो भी अब नागपुर में बनना यही मिहान में शुरू हो रहा है। ये जो डोसाल्ट कंपनी है ये फॉल्कन जेट जो 13 सीटर है वो भी यहाँ बना रहे हैं। MRO बनाने के कारण अब बाहर के प्राइवेट एयरलाइंस के और एयर इंडिया के भी हवाई जहाज यहाँ MRO में आ रहे हैं और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट से निर्णय की अपेक्षा है और हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और इसके कारण मिहान ये एक ऐसी आइडियल लोकेशन है कि जहां बड़े प्रमाण पर डेवलपमेंट हो रहा है और मुझे खुशी है कि अब इसके साथ साथ हमारे वर्धा रोड के लेफ्ट साइड में हम लोग स्मार्ट सिटी भी बना रहे हैं ताकि रिजनेबल रेट में यहां काम करने वालों को यही रेसिडेंशियल सुविधाएं मिल सकेंगी। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ मेट्रो भी आई है और खापरी के बाद अब जल्दी हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस जो मिहान में सब जगह पे जाएगी 10-10 मिनट के बाद खापरी स्टेशन से, और नागपुर के रिंग रोड पर 49 किलोमीटर इसका भी हम जल्दी शुभारंभ करने वाले हैं। और यह एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि जहां विशेष रूप से सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध है और यहाँ नागपुर के युवा विद्यार्थियों को इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स तो है ही, और उसके साथ जो रिसर्च स्कॉलर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, उनकी भी सुविधा हो। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ का IIM अब हिंदुस्तान का अच्छे IIM में गिना जाता है। यहाँ एम्स भी खुला हुआ है और निश्चित रूप से इसके बाजू में नया रिंग रोड का भी निर्माण लगभग इसी साल पूरा हो रहा है और इसके साथ साथ अब रिंग रोड के आगे भी मिहान का एक्सपांशन करने की बात हुई है। मुझे विश्वास है कि ये सब सुविधाएं नागपुर को इंटरनेशनल मैप पर लेके जाएगी और जो सिम कंपनी है जो विशेष रूप से केमिकल टेस्टिंग में काम करती है, सर्टिफाई करती है, तो जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये टेक्निकल रिपोर्ट बहुत आवश्यक है। इस कंपनी का ऑफिस स्वीडन में है और यहाँ नागपुर में ये खुलने के कारण विशेष रूप से मध्य भारत, मुंबई, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनको सर्टिफाई करके एक्सपोर्ट करने की आसानी होगी। और अभी हमने मुंबई का जो समुद्र है वो भी नागपुर तक लाया है क्योंकि ये नागपुर में वर्धा के पास यहाँ से आधा घंटे के अंतर पर अभी हमने ड्राई पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट तैयार किया है सिंधी में, जिसके कारण यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी डायरेक्ट होगा वर्ल्ड में कहीं भी। तो मुझे लगता है कि ये सब सुविधाओं से यहाँ औद्योगिक विकास होगा और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के युवा प्रशिक्षित शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ठेकवा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया है। इसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता के कल्याण के काम किए हैं। वहीं जनता से कांग्रेस पार्टी पर भरोसा रखने की अपील की और कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों की सरकार है और यहां पर किसान बहुत आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों, किसानों और महिलाओं के हित में काम करती है। उन्होंने जनता से छत्तीसगढ़ चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को वोट करने की अपील की। आज के इस भरोसा कार्यक्रम में जो जोरदार बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक सभा आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, आप सभी लोग इस भरोसा कार्यक्रम में
हिस्सा लेने के लिए आए हैं। ये संस्कार की भूमि राजनांदगांव की पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूं। कहने की बात नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर ने और उनके मिनिस्टरों ने सभी मिलके जो जनता के लिए काम किए हैं, कर रहे हैं, शायद इसके पहले किसी ने भी छत्तीसगढ़ में इतने काम नहीं किए। जो भरोसा उन्होंने किया वो भी निभाया और आगे जो दे रहे हैं वो भी हम निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप भरोसा रखिए। ये गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। इसीलिए यहाँ पर लोग बहुत ही एक इनोसेंट है, वो हमेशा अपने काम में ही मशरूफ रहते हैं, किसी के तरफ ज्यादा दूसरे चीजों को ध्यान नहीं देते। तो ये जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, शायद ऐसा काम कभी भी बीजेपी के तरफ से इस प्रदेश में नहीं हुआ। और एक रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट में यह आया है, 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी की दायरे से बाहर आए हैं। हम लोग आपके पीछे हैं, आपके सरकार के साथ हैं, आपके साथ हैं, हमारे महिलाओं के और युवकों के साथ, किसानों के साथ, जो राहुल गांधी जी हमेशा काम करते आए हैं और भी हम काम करते रहेंगे आपके लिए। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ रहेंगे। ये कहते हुए मैं आज मुझे बुलाकर भूपेश बघेल ने और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जो मुझे यहाँ पर कहने के लिए कहा, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आज भरोसा के सम्मेलन लगातार पहली सरगांव में करें, दूसरा सम्मेलन हुई इस भरोसा के बस्तर में, ये में प्रियंका जी आयरी से, तीसरा सम्मेलन हमार दुर्ग में हो रही से, वो में सब साथी मन उपस्थित रही से, चौथा सम्मेलन हमार चांपा जांजगीर में खड़गे साहब के उपस्थिति में करा रहे हैं। आज फिर राजनांदगांव आए है और ओकर हम स्वागत करा था, अभिनंदन करा था जोरदार ताली बजा के। मैं ये मंच के माध्यम से कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, हमारी ये कांग्रेस हमेशा किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के, महिला के हमेशा हित वर्ग काम करते। केंद्र सरकार हमारे चाउर लग खरीदे चाहे मत खरीदे, पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही खड़े बैठे, हर हालत में किसान के 20 क्विंटल धान हम खरीदबो। तो आज चाहे वो गौपालक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार साथी हो, सब लोग पैसा देते हमन हर 15 दिन में गौपालक मन ला गोबर के पैसा, वर्मी कंपोस्ट पैसा 15 दिन में बटन चपकतन तुम्हारे खाता में पैसा जाता। हर महीना में बेरोजगारी भत्ता देता, यदि बटन चपकतन बेरोजगार साथी मन के खाता में पैसा जाती। हर 3 महीना में बटन चपकतन किसान मन के खाता में पैसा जाते, 24 लाख किसान के खाता में पैसा जाते। यदि बटन चपकतन तेंदुपत्ता संग्राहक, लघु उम्र संग्राहक, एकड़ मन के खाता में पैसा जाता। आप लोग तय करना है, हर 15 दिन, महीना दिन, 3 महीना में बटन दबातन तुम्हारे खाता में पैसा जाते। अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नजदीक आ गए, एक घाव बटन चपकना है, कामे बटन दबी। यहाँ फिर से कांग्रेस की सरकार आई और छत्तीसगढ़ जिन सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े रही से, और फिर से हमन आगे बढ़ाए काम हम सब मिलकर करना है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा महानगर इकाई के अध्यक्ष राजेश गुप्ता को गोरखनाथ मंदिर परिसर की मिट्टी अमृत कलश में भरकर सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने अपनी आजादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। यह हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है।
सीएम योगी के अनुसार पीएम मोदी ने नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सबको दिया है। यह देश जब अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हो, स्वाभाविक रूप से हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो, जो दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा हो। उस भारत के लिए, ऐसे समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में माटी को नमन, वीरों को वंदन, विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज मेरा सौभाग्य है गोरखपुर महानगर की टीम के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पर मुझे गोरखपुर की माटी को इस अमृत कलश के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर के हर नगर निकाय से, हर विकास खंड से ये कलश एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आज़ादी का अमृत कलश की स्थापना हुई है, उस पवित्र कलश के स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहाँ पे स्थापित हो रही है जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी एक कलश वहाँ एकत्र होंगे, जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुँचेंगे। फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से 2-2 कलश जाएंगे, हर नगर निकाय और विकास खंड से 2-2 कलश जाएंगे। तो एक कलश लखनऊ में और एक दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज़ादी के अमृत काल के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए माटी को नमन और वीरों के वंदन के साथ आगे बढ़ेगा। प्रदेश के कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम सफलतापूर्वक माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस भाव को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और ये कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पूरी तरह तैयार है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच नीति आयोग के सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने भारत मंडपम से प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र पर G20 की मेजबानी कर रहा है। हमने वसुदैव कुटुंबकम की थीम पर अपनी अध्यक्षता की शुरुआत की है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए और हम अपनी अध्यक्षता के दौरान समावेशी, महत्वाकांक्षी और बहुत निर्णायक होने के उनके दृष्टिकोण पर खरे उतरे हैं। India took over the presidency of G20 in Indonesia at Bali. We were in the midst of a scenario of slowing growth and productivity worldwide. There was a huge impact of COVID-19 pandemic, which had led to vast segments of the
global population going below the poverty line. Vast number of people had lost their jobs. There was a cost of living debt crisis. There had been a reversal on the sustainable development goals. There was a challenge of climate crisis and climate action. At that point, India felt that we should start our presidency with the theme of Vasudhaiva Kutumbakam. That is, the world is one family. We are one earth, one family, and we should have one future. And the Prime Minister, who's the leader of G20 from India, and I act as his Sherpa, he said that our presidency, India's presidency, should actually be inclusive, it should be ambitious, it should be decisive, and it should be action-oriented. And these are the 4 principles on which we have worked. And I can assure you that we have lived up to his vision of being inclusive, ambitious, action-oriented, and very, very decisive during our presidency. कैलारस में जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया। जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमाओ और सीखो योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत काम सीखने वाले युवाओं को 8,000 रुपए महीना दिया जाएगा और काम भी सिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के विकास के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में 6,000 रुपए किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। अगर कोई अपना बिजनेस, व्यापार, काम, धंधा चालू करना चाहेगा तो मामा बैंक से लोन भी दिलाएगा और गारंटी भी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? सरकार गारंटी लेगी, मामा गारंटी लेगा। और एक तीसरी चीज और मेरे बेटा बेटियों, अभी मैंने तय किया कि हमारे जो बच्चे काम सीखना चाहते हैं, अलग अलग कंपनियों में काम सीखना चाहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश के बाहर हो, तो उन बच्चों को काम कंपनी सिखाएगी और इसके बदले 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये हमारे नौजवान बेटे बेटियों के लिए शुरू कर रहे हैं, क्योंकि परिवार की सरकार, तुम्हारी तकलीफें दूर करना, तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी लाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो एक तरफ विकास के काम, मैं नहीं गिनाऊंगा कि कितनी सड़कें बनी, लेकिन तुम खुद बताओ मेरे बेटा बेटियों, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई, कभी कांग्रेस से बनवाई थी क्या? जोर से बोलो, बनवाई थी क्या? नहीं, न सड़क से, न बिजली से, न पानी से। तो एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों के कल्याण के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तय किया कि 6,000 रुपया हर साल किसान के खाते में डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तें। अब मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे भी लगा कि शिवराज तू भी तो डाल रहे, पीएम साहब 6,000 डाल रहे हैं, तू 4थी बार बना तो 4,000 डाल। तो मैंने भी 4,000 रुपया डालना शुरू कर दिए, लेकिन अब 4,000 नहीं, 6,000 पीएम साहब डालेंगे और 6,000 मैं डालूंगा। मेरी लाडली बहना यहाँ है, अभी 1,000 रुपये में मैं थे, अभी 250 बीच में आ गए, फिर 10 तारीख को डालने वाला हूँ और फिर अक्टूबर से 1,250। मेरी बहनों याद है कि नहीं कितने रुपया दूंगा? पहले 1,000, फिर 1,250, फिर 1,500 पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। ये साधारण योजना नहीं है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी योजना है। एक बात और सुन लेना, केवल कैलारस चौड़ा के लिए नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, भगवान ना करे कि कोई नुकसान फसलों को हो, लेकिन कुछ जगह सोयाबीन को नुकसान हुआ है, तब भी ये सुन लेना साफ, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। जनता के कल्याण के लिए एक एक करके कई योजनाएं, कई जगह मुझे बहने मिली, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, मर गए रे, ऐसे में कैसे गए? कोई का 5,000, कोई का 7,000। तो चिंता मत करना, 1 किलो बाट तक
जो बिजली जलाते हैं उनके बड़े बिल जितने आए हैं अभी आवेदन ले रहा हूं और जांच करके जीरो कर दूंगा, ताकि उनकी जिंदगी में भी कोई उनको तकलीफ ना हो। आपकी जितनी तकलीफ है दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक तरफ विकास, निवेश आए, उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े, व्यापार और सरल हो, और दूसरी तरफ गरीब और किसान, बेटा और बेटी, आम जनता की जिंदगी भी सुधरे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये सब काम हम तब कर पाते हैं जब आपका आशीर्वाद मिलता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे यशस्वी नेता जिन्हें पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और शान बढ़ाया है, आज दिल्ली में पूरी दुनिया आई है G20 में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का उद्घोष कर दिया प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में। तो उनको भी आशीर्वाद दीजिए और मध्य प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए, जनता की जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए। देश भर में गुरुवार 7 सितंबर को बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। वहीं मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के श्री सनातन धर्म मंदिर पंजीकृत सी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन के जनरल सेक्रेटरी गौहरपाल अरोड़ा द्वारा जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से आयोजित की गई। इस अवसर पर मंदिरों में हजारों भक्तों की भीड़ भी उमड़ी। मंदिर में लड्डू गोपाल का झूला और विभिन्न प्रकार की झांकियां भी देखने को मिली। वहीं श्री सनातन धर्म महावीर मंदिर 9 ब्लॉक रमेश नगर के जनरल सेक्रेटरी SS खरबंदा और 5 ब्लॉक श्री दुर्गा मंदिर रमेश नगर के प्रधान विनोद लांबा ने मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर हुए भव्य कार्यक्रम के विषय में विस्तार से बताया। नंद का लाला बांसुरी वाला, नंद का लाला बांसुरी वाला, बुलावे मोहे गोकुल की नगरी, बुलावे मोहे गोकुल की नगरी, ब्रज का मैं RS खरबंदा श्री सनातन धर्म महावीर मंदिर सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे प्रधान श्री संजीव कुमार गांधी जी की रहनुमाई में ये सारा आज का ये पावन पर्व कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे इस मंदिर में मैं आपको बताना चाहूँगा अनेकों अनेक धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे वो नवरात्रे हों, जन्माष्टमी हो या और भी जितने भी कार्यक्रम हैं, पूरे साल प्रोग्राम चलते हैं। और हमारे मंदिर से बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जितने साधु संत महात्मा महापुरुष, उनका यहाँ आना, आशीर्वाद देना, हमारा मार्गदर्शन करना और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनके योगदान व सहयोग से आज आप देखेंगे ये मंदिर एक भव्य और विशाल मंदिर बना हुआ है। दिल्ली क्षेत्र का बहुत ही बड़ा मंदिर है, जहाँ इस मंदिर में सारी देवी देवताएं विराजमान हैं और पूरे क्षेत्रवासियों का योगदान सहयोग है। यहाँ पे जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या मीनाक्षी लेखी जी, सभी लोग आते हैं, हमें अपना अपना आशीर्वाद देते हैं और उनके सभी के सहयोग से क्षेत्रवासियों की ओर से ये मंदिर भव्य विशाल है। आज आप देखेंगे, आप जगह जगह जाएंगे, आज का जो कार्यक्रम है हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का, पूरे देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर फूलों से सजावट की गई है और लाइटिंग का अरेंजमेंट किया गया है और पूरी व्यवस्था के लिए हमारी पूरी कार्यकारिणी आज यहाँ हमारे इस कार्यक्रम को देखरेख कर रही है। ये भगवान श्री कृष्ण जी का आज के दिन जन्म हुआ था और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी से पहले 40 दिन हमारे यहाँ पाठ होता है, पूजा पाठ होती है, प्रसाद बांटा जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये रात को 12 बजे जन्मदिन मनाते हैं, 12:02 पे फिर आरती होती है, उसके बाद अटूट प्रसाद बना देते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम